हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। बायो की गहराइयों में आंखों से पोशीदा निक्रोपोलिस का मलून कब्रिस्तान बिछाए, एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोगों का इस्तकबाल नहीं किया जाता था और मुर्दा आराम करने से इनकार करते थे। हवा बोसीदा हो रही थी और दरख्त अजियत में मुड़ रहे थे। उनकी शाखें कुनकाल की उंगलियों की तरह आसमान तक पहुंच रही थीं। अफवाहों ने एक सिया जादूगरनी आराचने के बारे में सरगोशी की, जिसने निक्रोपोलिस की दीवारों के अंदर एक खौफनाक ताकत का जादू किया था। इसके जादू ने एक कदीम बुराई को बेदार कर दिया था, एक बदकिरदार कुव्वत जो लानतियों की रूहों को पालती थी। डॉक्टर इलारा वेक्स, एक मशहूर गैर मामूली तफ्तीशकार, हमेशा से ऐसी कहानियों के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार रही थी। लेकिन जब इसके साथी डॉक्टर हेनरी वाइट निक्रोपोलिस की तलाश के दौरान गायब हो गए तो वो जानती थी कि उसे काम करना है। जैसे ही इलारा ने कब्रिस्तान की गहराई तक रसाई हासिल की, इसने तारीख रसूमात और इंसानी कुर्बानियों के सबूत दरियाफ्त कर लिए। कब्रों के पत्थरों में खुदी हुई अलामतें एक नापाक तवानाई के साथ नब्ज करती नजर आती हैं, जो उसे मलून सरजमीन के दिल के करीब ले जाती है। अचानक सायजान में आ गए, अपने आप को कफन की तरह इसके गिर्द लपेट लिया। इलारा को बहुत देर से एहसास हुआ कि निक्रोपोलिस एक जेल है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा मुर्दा फंस जाते हैं। और इराचने के सिया जादू ने इसे ताज़ा तरीन असीर बना दिया था। हर गुजरते लम्हे के साथ इलारा ने महसूस किया कि इसकी रूह अलग होती जा रही है, इस तारीकी में जिसको वो नंगा करने की कोशिश कर रही थी। इसकी चीखें लानतियों की सरगोशियों से डूब गई थीं, निक्रोपोलिस के मुड़े हुए दरख्तों से गूंज रही थीं। और जब अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो इलारा के साथियों ने इसे कीटाटोनिक पाया। इसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने फिर कभी इस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन नेक्रोपोलिस के साए इसे हमेशा के लिए सताते रहे। नेक्रोपोलिस में इलारा की आजमाइश ने उसे बख्तर कर रख दिया। वो इराचने के सिया जादू के राजों से पर्दा उठाने, कदीम नुसूस पर रोशनी डालने और ममुआ इल्म हासिल करने का जुनून बन गई। इसके साथियों में तशवीश बढ़ गई क्योंकि इलारा का रवैया तेजी से बेतरतीब होता गया। वो कई दिनों तक गायब हो जाती, सिर्फ अपनी आंखों में एक प्रितोदित नजर डालकर वापस आती, और फिर एक बदकिस्मत रात वो बगैर किसी निशान के गायब हो गई। इसके साथियों ने इलारा के किसी भी निशान के लिए बाओ और निक्रोपोलिस को घेरते हुए एक मायूस कुन तलाश शुरू की। लेकिन वो चली गई थी, इस तारीकी से हड़प कर गई थी जिसे वो नंगा करना चाहती थी। साल गुजर गए और इलारा की किस्मत का अफसाना बढ़ता गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपना साया बन गई थी, एक तमाशा जो कि निक्रोपोलिस के मुड़े हुए दरख्तों को सता रहा था। दूसरों ने सरगोशी की कि इसने एक खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाया है जिसने इसे पागल कर दिया था। लेकिन एक चीज यकीनी थी, नेक्रोपोलिस बाकी रहा, एक लनती जगह जहां जिंदा लोगों का इस्तकबाल नहीं किया जाता था। और इराचने का सिया जादू अपना जादू बांटता रहा, बेखबरी में ड्राइंग करता रहा और उन्हें नाकाबिल बयान हौलनाकियों के जिंदा जहन्नम में फंसता रहा। दहाइयां गुजर गईं और नेक्रोपोलिस का अफसाना बढ़ता गया। इसके आसपास का बायो तारीख जियारतगाह बन गया, जो सनसनी के मुतलाशियों और जादूगरों को यकसां अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। लेकिन कोई भी कहानी सुनाने वापस नहीं आया। एक तूफानी रात, लेना नामी एक नौजवान औरत ने एक कदीम मतन को ठोकर मारी जो एक खाक आलूद महफूज शदा दस्तावेजात की गहराइयों में छपी हुई थी। किताब सिया चमड़े में बंधी हुई थी, अजीब व गरीब अलामतों से मुज़य्यन थी जो रोशनी में बदलती नजर आती थी। जैसा कि इसने मतन का मुताला किया, लेना ने नेक्रोपोलिस की तारीख और अरकनी के खौफनाक जादू को दरियाफ्त किया। लेकिन इसे कुछ और भी मिला। कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर छुपे हुए एक ताकतवर नमूने का इशारा। लेना का तजस्सुस इससे बढ़ गया। उसने खजाने के शिकार करने वालों की एक टीम को इकट्ठा किया और निक्रोपोलिस के लिए रवाना हुई। इसके अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाने का अज़्म किया। ज्यों-ज्यों वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, तूफान और बढ़ता गया। बिजली ने मोड़े हुए दरख्तों को रोशन किया, जमीन पर खौफनाक साए डाले, और फिर
उन्होंने इसे देखा, एक मकबरा जो अंगूरों के झुंड के पीछे छुपा हुआ था। इसके दाखिली दरवाजे पर खुद आराचने के मुजस्समे की हिफाजत की गई थी। लेना का दिल धड़का जैसे ही इसने दरवाजा खोला। एक अंधेरे को इतना मुकम्मल जाहिर कर रहा था कि इसकी अपनी जिंदगी है। वो अंदर दाखिल हुई। इसकी टीम करीब से पीछे चल रही थी और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें नेक्रोपोलिस के दिल में फंस गया। लेना की टीम ने बेदिली से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया, लेकिन ऐसा लगता था कि मकबरा उनके गिर्द घूम रहा है। उन्होंने कदीम नवादिरात को ठोकर खाई और इल्म को हराम करार दिया, लेकिन हर दरवाजे ने मजीद सवालात को जन्म दिया। जैसे जैसे वो गहराई में गए, अंधेरे ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। चैम्बरों में सरगोशियां गूंजती थीं और साए अपनी मर्जी से हरकत करते थे। लेना को बहुत देर से एहसास हुआ कि उन्होंने एक बदतमीज कुव्वत को परेशान कर दिया है, जो उनका दावा करने के लिए कुछ नहीं रोकेगी। फरार होने के लिए बेचैन कोशिश में लेना ने कदीम मतन की तरफ रुख किया, इस उम्मीद में कि वो किसी खुफिया रास्ते या छुपे हुए रास्ते से पर्दा उठाएगी। लेकिन अल्फाज इसकी आंखों के सामने बदलते हुए लग रहे थे, एक खौफनाक सच्चाई को जाहिर करते हुए। उनका मकसद कभी नहीं जाना था। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, लेना की टीम एक एक करके गायब हो गई, उन हौलनाकियों की वजह से जिनको वो नंगा करना चाहते थे। और लेना, जो आखिरी खड़ी थी, ने इस खौफनाक अंजाम का सामना किया जो उसका इंतजार कर रही थी। मकबरे के राज दफन रहे, एक दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे जो दोबारा कभी नहीं खिलेगा। और नेक्रोपोलिस, मलून कब्रिस्तान, अपने तारीख राजों को हुआ के सामने सरगोशियां करता रहा। अगली बदकिस्मत रूह के इसके चुंगल में ठोकर खाने का इंतजार करता रहा। साल गुजर गए और लेना की टीम की अलामात में इजाफा हुआ। खजाने के शिकारियों और जादूगरों ने मलून मजार के बारे में सरगोशी की कि इसने रूहों के एक और गिरोह का दावा कैसे किया है। लेकिन एक शख्स ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। आर्या, एक शानदार माहिर आसार कदीमा, हमेशा से ही माफौक अलफितरत के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार था। उसने दुनिया को साइंस और अक्ल के लिहाज से देखा, न कि जादू और खौफ से। और इस तरह वो नेक्रोपोलिस और मकबरे के पीछे की हकीकत को नंगा करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची, आर्या को एक अजीब सा सनसनाहट महसूस हुई, जैसे इसके अर्द गिर्द हुआ गाड़ी हो रही हो। वो आगे बढ़ी, इसके अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाने का अज़्म किया और फिर इसने इसे देखा, वो मकबरा जो अंगूर की बेलों के पीछे छुपा हुआ था। आर्या के दिल की धड़कन जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक अंधेरे को जाहिर किया जो किसी दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ नब्ज करता दिखाई दे रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ, इसकी आंखें मध्यम रोशनी से हम आहंग थीं। और उस वक्त जब इसने उसे देखा, एक शख्सियत साए में खड़ी थी। इसे देख रहा था। आर्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव भारी महसूस हुए, जैसे इसकी जोड़े जगह पर पड़ी हों। वो शक्ल इसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी मौजूदगी ने कमरे को नाकाबिल बयान वहशत से भर दिया और फिर सब कुछ सियाह हो गया। आर्या अपने आप को एक अजीब मध्यम रोशनी वाले कमरे में पाते हुए बेदार हुई। हवा बोसीदगी की खुशबू से घनी थी और वो दीवारों से टपकते पानी की आवाज सुन सकती थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इसके सर में एक तेज दर्द की गोली उसकी पीठ को ठंडे पत्थर के फर्श पर ले गई। जब वो अपने कदम जमाने के लिए जिदोजहद कर रही थी तो साए से एक शक्ल उभरी। इसका चेहरा जानलेवा पीला था, धंसी हुई आंखों के साथ ऐसा लगता था कि आर्या की रूह में छाई हुई है। खुश आमदीद माहिर आसार कदीमा, उसने सिसकी। उसकी आवाज जंग आलूद दरवाजे की तरह थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम राज तलाश करते हो, लेकिन क्या तुम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? आर्या ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्क में अटक गई। वो शक्ल करीब आने लगी। उसकी मौजूदगी ने इसका दम घुटने लगा और फिर सब कुछ एक बार फिर सियाह हो गया। जब आर्या आई तो उसने खुद को अपने ही बिस्तर पर पाया। अपने घर के मानूस राहतों से घिरा हुआ था, लेकिन कुछ बंद था। मकबरे की याद और उसकी शक्ल उसे सता रही थी। उसने अपने आप को बताते हुए इस एहसास को झटकने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन अंधेरा छा गया। इसे साए से देख रहा था, इसके अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाने का इंतजार करना। आर्या ने अपनी मामूल की जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की,
लेकिन तजुर्बे ने इसे बदल कर रख दिया था। वो पीछे हट गई और अलग थलग हो गई। इस एहसास को झटकने से कासिर थी कि कुछ उसे साए से देख रहा है। एक रात इसे एक पुरस्कार पैकेज मिला जिसमें एक छोटा सजा हुआ बॉक्स था। बॉक्स को अजीब और गरीब अलामतों से मुज़य्यन किया गया था जो बज़ाहिर एक मोहलिक तवानाई के साथ नब्ज़ करता था। आर्या जानती थी कि उसे बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, लेकिन इसका तजस्सुस इससे बढ़ गया। जैसे ही इसने ढक्कन उठाया, एक अंधेरे ने इसके कमरे में पानी भर दिया जिसने इसे खा जाने की धमकी दी। उसने भागने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौजूदगी ने पहले ही इसके कान में खौफनाक राज सरगोशी कर ली थी। आर्या का दिमाग उन हौलनाकियों से बखर गया था जो उसने सुनी थी, और वो फिर कभी पहले जैसी नहीं रही थी। जिस अंधेरे ने इसे सताया था बिलाखिर उसे खा गया और आर्या इसकी साबिका जात का साया बन गई। इसके दोस्तों और खानदान वालों ने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर जा चुकी थी। आखिर में आर्या बगैर किसी निशान के गायब हो गई, अपने पीछे सिर्फ एक छोटा सा आराइशी बॉक्स छोड़कर उन हौलनाकियों की याद दहानी के तौर पर जिसने इसे तबाह कर दिया था। बॉक्स कभी नहीं मिला, लेकिन आर्या की किस्मत का अफसाना जिंदा रहा। नामालूम के असरार में बहुत गहराई में जाने के खतरात के बारे में एक एहतियाती कहानी। साल गुजर गए और आर्या की किस्मत का अफसाना एक अफसाना बन गया, एक ऐसी कहानी जो ख्वाहिशमंद आसार कदीमा के माहिरीन को डराने के लिए सुनाई गई। लेकिन वो अंधेरा जिसने इसे हड़प कर लिया था वो कभी दूर नहीं हुआ। इसने अपना वक्त मुकर्रर किया, अगली गैर मशकूक रूह के इसके चुंगल में ठोकर आने का इंतजार किया। और फिर एक दिन एली नामी एक नौजवान और मातो एकानकशी माहिर आसार कदीमा ने एक कदीम मतन को ठोकर खाई जिसमें मकबरे के अंदर छुपे हुए एक ताकतवर नमूने की मौजूदगी का इशारा था। एली के दिल की धड़कन जैसे ही उसे मुज़मरात का एहसास हुआ। इसे इस नमूने को तलाश करना था, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। और इस तरह उसने माहिरीन की एक टीम को इकट्ठा किया और निक्रोपोलिस के लिए रवाना हुआ, जो भी हौलनाकियों का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन जब वो मज़ार के करीब पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हुआ सर्द हो रही हो। और फिर उन्होंने इसे देखा, एक शख्सियत साए में खड़ी उन्हें देख रही थी। खुश आमदीद एली, इसकी आवाज जंग आलूद दरवाजे जैसी थी। मैं अब का इंतजार कर रहा हूं। अब इक्तदार चाहते हैं, लेकिन क्या अब कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? एली ने बोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज इसके हल्क में फंस गई। वो शक्ल करीब आने लगी, उसकी मौजूदगी ने इसका दम घुटने लगा और फिर सब कुछ सियाह हो गया। एली की टीम दोबारा कभी नहीं देखी गई, लेकिन उनकी किस्मत का अफसाना जिंदा रहा। मकबरा बाकी रहा, नेक्रोपोलिस के दिल में एक खौफनाक मौजूदगी। और अंधेरे जिसने आर्या और एली को खा लिया था बढ़ता ही चला गया और पूरे मुल्क में अपना असर और रसूख फैला दिया। साल गुजर गए और दुनिया बदलने लगी। आसमान गहरा होता गया, समंदर मजीद हंगामा खेज, और साए में अंधेरे ने अपने राजों को सुनने वालों के सामने सरगोशी की। एक एक करके तहजीब के चिराग बुझने लगे, शहर खामोश हो गए, उनकी गलियां खाली और साकित। और आखिर में सिर्फ एक चीज रह गई थी, अंधेरे, फाते और बिला मुकाबला दुनिया अब नहीं रही थी। उन हौलनाकियों से हड़प कर गई थी जिसने इसके किनारे को इतने अरसे से सताया था। और अंधेरे में एक ही आवाज ने एक ही लफ्ज सरगोशी की, निक्रोपोलिस।